प्राचीन काल में धरती पर एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक साधारण युवक रहता था। आरव सरल, परिश्रमी और शिव भक्त था। उसकी दिनचर्या में हर दिन सुबह उठकर गंगा किनारे शिवलिंग पर जल अर्पण करना और भगवान शिव की आराधना करना शामिल था। लेकिन आरव के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, शिवलोक कैसा होगा? एक रात पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। आरव ने अपने घर के आंगन में बैठकर भगवान शिव का ध्यान लगाया। ध्यान में उसने एक अद्भुत प्रकाश देखा। अचानक एक तेजस्वी ध्वनि उसके कानों में गूंजी, वत्स आरव, तुमने हमें वर्षों से पुकारा है, अब समय आ गया है कि तुम शिवलोक के दर्शन करो। आरव ने आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके मन में एक असीम शांति और उल्लास का अनुभव हुआ। वह समझ गया कि यह स्वयं महादेव का बुलावा है। अगले दिन आरव ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने गुरुजी से आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने उसे समझाया, शिवलोक तक पहुंचना आसान नहीं है, तुम्हें कठिन तपस्या और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। आरव ने गंगा किनारे एक पेड़ के नीचे आसन लगाया और तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि महीनों तक उसे समय का आभास ही नहीं हुआ। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव के गण नंदी और भृंगी प्रकट हुए। आरव, नंदी ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने महादेव को प्रसन्न किया है, अब हम तुम्हें शिवलोक लेकर चलेंगे। नंदी और भृंगी ने आरव को दिव्य मार्ग दिखाया। यह मार्ग हिमालय की ऊंचाइयों के पार था। वहां पर एक विशाल और स्वर्णिम द्वार था, जिसके ऊपर त्रिशूल और डमरू की आकृतियां बनी थीं। द्वार के पास ही मां पार्वती के वाहन शेर का प्रतिरूप था। जब आरव ने द्वार पर कदम रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह समय और स्थान की सीमाओं से परे पहुंच गया हो। द्वार से अंदर प्रवेश करते ही उसे शिवलोक की अद्भुत झलक मिली। शिवलोक का वातावरण शांत और दिव्य था। चारों ओर मणियों से सजे महल थे, जिनकी दीवारें दूधिया प्रकाश में झिलमिला रही थीं। वहां के पेड़ रत्नों और स्वर्ण से भरे हुए थे। एक विशाल जलाशय था, जिसकी लहरें चांदी की तरह चमक रही थीं। वहां के जीव मात्र साधारण नहीं थे। सिद्ध, आर्षि मुनि और देवी देवता वहां तपस्यारत थे। सभी शिव भक्ति में मग्न थे। आरव ने देखा कि शिवजी और मां पार्वती एक कमल के आसन पर विराजमान थे। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथों में त्रिशूल था। मां पार्वती के चेहरे पर करुणा और ममता की अनोखी झलक थी। आरव ने महादेव के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। शिवजी ने उसे उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहां बुलाने के लिए बाध्य कर दिया। तुमने जो कठोर तपस्या की है वह अनुकरणीय है। अब तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जो हर साधक की अंतिम अभिलाषा होती है। महादेव ने आरव को ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र कैसे कार्य करता है। शिवजी ने उसे यह भी समझाया कि भक्ति का असली अर्थ ईश्वर को अपने भीतर खोजना है। शिवजी ने अंत में आरव को वरदान दिया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम धरती पर लौटकर मानव जाति को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाओगे। तुम्हारे माध्यम से लोग जान पाएंगे कि शिवलोक केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा शांति, प्रेम और अनंत ज्ञान से भर जाती है। आरव ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। शिवलोक से लौटकर आरव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में दिव्यता और मन में अद्भुत शांति थी। उसने गांव के लोगों को शिवलोक के दर्शन और भगवान शिव के उपदेश सुनाए। धीरे धीरे आरव का गांव एक तीर्थ स्थल बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे और भगवान शिव की भक्ति में लीन होने लगे। आरव के माध्यम से शिव जी का संदेश फैलता गया। सत्य, साधना और सेवा से शिवलोक का अनुभव हर इंसान कर सकता है। आरव की कहानी ने यह सिखाया कि शिवलोक कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की एक दिव्य अवस्था है। भक्ति, साधना और सत्य के मार्ग पर चलकर हर कोई उस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आरव ने न केवल शिवलोक के दर्शन किए, बल्कि अपने जीवन के माध्यम से अनेकों को उस दिव्यता की राह दिखा दी। ओम नमः शिवाय।